मात्र 2 से 5 सेकंड में घनमूल निकालना सीखिए। आइए देखते हैं हम आसानी से कैसे दिए हुए बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालें। ठीक, आपको क्या करना है, पहले 1 से लेकर ठीक 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन आप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ठीक 1 का घन होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। मगर क्या है, इससे आगे की संख्याओं का घन हमको याद करने में थोड़ा तकलीफ़ होता है। और अभी तो हम एक दो बार या ज़्यादा ज़्यादा हफ्तों तक इसको याद भी कर लेते हैं, मगर इसके बाद कोई दूसरे चीज़ों में हम ध्यान देना चालू करते हैं तो इन बड़ी बड़ी संख्याओं का घन हम भूल जाते हैं। तो उसी चीज़ों को बार बार करना थोड़ा से हमारे लिए मुश्किल होता है। तो क्या हम सिर्फ एक तरीका सीख लेते हैं कि किसी 1 से 10 तक का तो याद हो जाता है, ये ऐसे ही याद हो जाता है हमारे माइंड में, मगर इनसे बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालना हम सीख लेते हैं तो ये बड़ी बड़ी संख्याओं को हल करने में हमको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि दिए हुए बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम घन कैसे निकालते हैं। बस अभी थोड़ा सा तरीका सीख लेते हैं, उसके बाद दिए हुए प्रश्नों को मात्र 2 से 5 सेकंड लगेगा आपको हल करने में। ये प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है। ठीक, इसका घन, दिए हुई संख्याओं का घनमूल कितना होगा। ठीक, ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं व्यापम के परीक्षाओं में या एसएससी की परीक्षाओं में या किसी भी टाइप के परीक्षाओं में, क्योंकि वहाँ पे समय का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करना रहता है। जैसे बैंकिंग हो गया या किसी भी सरकारी जॉब के परीक्षा हो गए, उन सभी में आजकल समय का बहुत महत्व रह गया है। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करना रहता है। और ये क्या है, घनमूल, वर्गमूल, ये सभी बहुत से प्रश्नों में बीच बीच में आ जाता है। तो ये सभी बेसिक हमको मालूम रहे और शॉर्ट ट्रिक हमको मालूम रहे तो हम बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में, सेकंडों में हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस दिए हुए संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। याद रखिए यहाँ पे करनी 3 लिखा है, मतलब कोई संख्या, ये किसी एक संख्या का 3 बार गुना करने से बना है। जैसे 1 को 3 बार गुना करने से 1 बनता है। ठीक है, 2 को 3 बार गुना करने से 8 बनता है, मतलब 2 के घात 3, मतलब घन। ठीक, यही मतलब इसको बोलते हैं घनमूल, इसको बोलते हैं घन। ठीक, जो कोष्टक जो इस घनमूल के अंदर है वो किसी एक संख्या को 3 बार गुना करने से बना है। चलिए देखते हैं ये किसका घनमूल है उसको। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले आप लास्ट के 3 संख्याओं को लीजिए, फिर उसके बाद 3 संख्या देखिए। 7 लास्ट में क्या है, यहाँ पे 7 है। देखिए इस घनमूल 1 से लेकर 10 तक में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घनमूल के लास्ट में 7 आया हो। दिख रहा है 27 लास्ट में 7 है, और ये किसका घन है, 3 का। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए बाकी जो संख्या बचा है, ये 571 ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसके बीच ही आता है। देखिए 512 और 729 के बीच में 571 आता है। तो इनमें से जो छोटी संख्या है उसी को लीजिए। ये 8 के घन या 8 और 9 के बीच में आता है। ठीक है, के घन के बीच में आता है, तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 8। ठीक, तो यह 83 का घनमूल है। आप इसको 3 बार गुना करके देख लीजिए, ये 83 का घनमूल निकलेगा। और दूसरी संख्या को देखिए, लास्ट से 3 अंक, ठीक, पीछे से 3 अंक, 728। देखिए ऐसा कौन सी संख्या है
जिसके घन में लास्ट में 8 आता हो। 1 से लेकर नीचे तक जाते हुए देखिए, देखिए यहाँ पे 8 किसका घन है? 2 का। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको? 2 लिख लेंगे। ठीक, 8 आ रहा है, 2 को 3 बार गुना करने से, तो 2 लिख लिया यहाँ पे। अब बचा 1। ठीक, 1 किससे किसके बीच आता है? 1 और 2 के बीच। ठीक, तो इसमें 1 के ही अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1। ठीक, यह किसका घनमूल है? 12 का। तीसरे संख्या में आइए, पीछे से 3 की जोड़ी बनाइए, 125। यहाँ पे जाइए, इस 125 किस लास्ट में 5 किस में आ रहा है? देखिए 5 इसमें आ रहा है। किसका घन है ये? 5 का। यहाँ पे 5 लिख लीजिए। अब कौन सी संख्या बचा? ये 2 संख्या बचा। देखिए 91 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है? 64 और 125 में। ठीक है, मतलब 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या कौन है? 4। ये हुआ 91, 125, 45 का घनमूल होगा। चौथे प्रश्न में आइए, फिर पीछे से 3 जोड़ी बनाइए। लिखिए लास्ट में 2, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें लास्ट में 2 आता हो? 8 में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 8 लिख लीजिए। अब 2 संख्या बचा, देखिए ये 21 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है? 8 और 27। ठीक, 8 और 27, तो इसमें छोटी संख्या कौन? 8 और 27 मतलब 2 और 3। 2 और 3 में छोटी संख्या कौन है? 2। ठीक, चलिए एक बड़ी संख्या लेते हैं, 44 1 करोड़ 48 लाख 14 करोड़ नहीं 14,81,544। एक बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक, अब इतनी बड़ी, देखिए लास्ट पे 544, 4 किसके अंतर में आ रहा है? 64। देखिए 64, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4। ठीक, अब लास्ट बची संख्या हो जाती है 1481। ठीक, 1481 ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनके बीच में आता है? यहाँ पे इस लिस्ट में कहीं पे भी हमको 1481 नहीं दिख रहा है जिनके बीच में यह संख्या है। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा 2 संख्या आगे चले जाते हैं। 11 का क्यूब लेते हैं। ठीक, 11 का क्यूब होता है 13 1